Assalamualaikum and hello everyone. Here is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture, I am going to discuss about output devices. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी फर्स्ट टाइप इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था। आज का लेक्चर हमारा आउटपुट डिवाइसेस पे है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर की या हार्डवेयर डिवाइसेस की सेकंड टाइप है। हम उसको आज स्टार्ट करते हैं, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुँच जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की सेकेंड टाइप, जो कि आउटपुट डिवाइसेज है। उसको हम पहले देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम उसकी कुछ मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो आउटपुट डिवाइसेस क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, कन्वेज द इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। क्या मतलब है कि आउटपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो कि यूजर तक, और यूजर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उन तक इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को क्या करती है, कन्वे करती है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन बनी, आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट गिव द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। हमने कहा था कि हमारे पास पहले इनपुट होती है, वो प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट बन जाती है। तो जो आउटपुट यूजर तक पहुंचती है वो किन डिवाइसेस के थ्रू पहुंचती है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर तक पहुंचती है, या यूजर उसको देखता है। वो सॉफ्ट फॉर्म में हो सकती है, आउटपुट वो हार्ड फॉर्म में हो सकती है। तो हम उनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। जो पहली आउटपुट डिवाइसेस की टाइप है ना, दैट इज मॉनिटर्स। सो मॉनिटर की डेफिनेशन क्या है, कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका क्या मतलब है कि इसको वीडियो भी बोला जाता है। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कि ये यूजर तक आउटपुट हमें डिस्प्ले करवाती है। क्या करती है ये यूजर को डिस्प्ले करवा रही होती है उसकी आउटपुट, और वो आउटपुट प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्या करती है ये इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करवा रही होती है, किसको, यूजर को। इसी वजह से इसको डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है, या डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, या डिस्प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ही वो डिवाइस है जो यूजर तक उसकी आउटपुट को, उसकी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। और ये क्या है, इट इज मेन आउटपुट डिवाइस। ये मेन आउटपुट डिवाइस क्यों है भाई? अगर हम मॉनिटर को अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के साथ, या लेट्स सपोज हमारा लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन को हटा देते हैं, तो भाई जितनी मर्जी नीचे प्रोसेसिंग होती रहे, जितना मर्जी वर्क होता रहे, हमारी स्क्रीन अगर नहीं होगी, सामने मॉनिटर नहीं होगा, एलसीडी एलईडी नहीं होगी, तो वो प्रोसेसिंग हमें कैसे शो होगी, वो आउटपुट हमें कैसे शो होगी। इस वजह से ये मेजर और मेन आउटपुट डिवाइस है। वो क्या करती है, दैट डिस्प्लेज दी प्रोसेस डेटा, जो प्रोसेस डेटा को शो कर रही होती है या डिस्प्ले कर रही होती है, और इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। और जो वो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को शो कर रही होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। और वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स में हो सकता है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है। और वो यूजर के सामने क्या कर रही होती है, डिस्प्ले कर रही होती है। तो यहाँ से एक बात क्या सामने आई कि वो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम तक आउटपुट डिस्प्ले कर रही होती है। और इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। और जो मॉनिटर है वो इमेजेस को या डेटा को हम तक कैसे पहुंचाता है, टीनी डॉट को जोड़ते हुए क्या करता है, हम तक आउटपुट पहुंचा रहा होता है। और वो जो टीनी डॉट है ना, उसको कहते हैं पिक्सल। आप लोगों ने पहले ये नेम सुना होगा, दैट आर अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और ये अगर कोई इमेज की शार्पनेस को आपने देखना कि इमेज की शार्पनेस ज़्यादा है, मतलब कि क्वालिटी अच्छी है, तो वो जो टीनी डॉट जिसको मैंने पिक्सल कहा, वो जितने क्लोज होते जाएंगे, जितने स्ट्रॉन्ग उनकी बॉन्डिंग होगी, वो पिक्सल जितने क्लोज होंगे, कोई इमेज की क्वालिटी या इमेज की शार्पनेस ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो इमेज है ना, वो टीनी डॉट से मिलके बनती है, और वो टीनी डॉट क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। आप लोग अगर एक पिक्चर को जूम आउट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूम किए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा वो छोटे छोटे ब्लॉक, छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं, और वो जो डॉट है ना, वो पिक्सल कहलाते हैं। और उन्हीं पिक्सल को जोड़ते जाएं तो इमेज बनती है। और वो पिक्सल जितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे, उतने हमारे पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा शार्पनेस होती है, उतनी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये पिक्सल की फॉर्म में क्या करती है, आउटपुट को डिस्प्ले करवाती है, ये वाली डिवाइस कौन, मॉनिटर्स। उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं। एक जो मॉनिटर की टाइप है उसको CRT भी कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मीन CRT। C में स्टैंड फॉर कैथोड, R स्टैंड फॉर ट्यूब, रे, T स्टैंड फॉर ट्यूब। उसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है, दैट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले।
तो मॉनिटर की जो फर्स्ट टाइप है ना CRT, ये आज से हम 4 to 5 ईयर बैक जाएं, ये तब ज़्यादा यूज़ होती थी, जिसको आप मॉनिटर्स भी सुनते होते थे, जो बड़े एक टीवी के जैसे नज़र आते थे। इसमें क्या होता है, कैथोड ट्यूब होती है, और कैथोड ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब जैसी होती है। और जो कैथोड ट्यूब होती है ना, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रही होती है। और किसी भी मॉनिटर में ना मिलियंस ऑफ फास्फोरस ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स होते हैं, जो कि जिसको आप RGB भी पढ़ते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब प्रोड्यूस करती है ना, तो उस पर जाके हिट करती है, उस पर जाके टकराती है, और बैक पे क्या होती है, इमेज जब उस पर टकराती है तो वो RGB जो फास्फोरस होते हैं मिलियंस ऑफ, वो बैक पे क्या करते हैं, इमेज को प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद जो मॉनिटर की सेकंड टाइप है ना, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, जिसमें LCD, जिसमें LED, जिसमें प्लाज्मा मॉनिटर्स आते हैं। ठीक है, LCD, LED जो कि लिक्विड क्रिस्टल या दूसरे हैं लाइट इमिटिंग डायोड की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि आजकल हमारे लैपटॉप, हमारे टैबलेट, स्मार्टफोन में ये यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है ना, प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस की जो सेकेंड टाइप है, दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, इज एन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्रिंट इमेज, टेक्स्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेपर। ये क्या करती है, पेपर पे हमें आउटपुट देती है, किस फॉर्म में, वो इमेज फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, उसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि प्रोड्यूस होती है, प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है, और वो हम उसको पेपर में क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। और एक बात याद रखिए, मैंने बताया था मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट फॉर्म में हमें आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा होता है, जिसको आप क्या ट्रेडिशनली कह सकते हैं कि वो जिसको हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। बट जो ये प्रिंटर हमें आउटपुट देता है ना, ये हार्ड फॉर्म में होती है, जिसको आप क्या करते हो, देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस प्रिंटर क्या करती है, हार्ड फॉर्म में आउटपुट हमें देती है। और प्रिंटर की ना 2 टाइप्स हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर की फिर फर्दर टाइप है, नंबर 1 पे करैक्टर प्रिंटर, नंबर 2 पे लाइन प्रिंटर। और जो करैक्टर प्रिंटर है उसकी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट पे है करैक्टर प्रिंटर के टाइप, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और सेकंड पे है डेजी व्हील प्रिंटर। और जो लाइन प्रिंटर्स है, इसकी फर्स्ट टाइप है ड्रम प्रिंटर और सेकंड है चेन प्रिंटर्स। और इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी फर्स्ट टाइप है लेजर प्रिंटर्स और इंजेक्ट प्रिंटर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उसका एजेंडा या उसका फुल फोकस सिर्फ आउटपुट डिवाइस की टाइप पे है। इसकी डिटेल, इसकी डेप्थ अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो एक पूरा लेक्चर हमारा बन जाएगा। तो प्रिंटर के जितने टाइप्स हैं या फर्दर आउटपुट डिवाइसेस की फर्दर जितनी भी सब टाइप्स हैं, उन पे हम फिर डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैं अगर क्विकली बताऊं, इसका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें करैक्टर बाय करैक्टर प्रिंट कैसे होते हैं। इस इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन होता है, तो वो क्या करता है, इंक रिबन पे लग जाती है। आपके करैक्टर बाय करैक्टर जो प्रिंट होते हैं, उन करैक्टर को क्या करता है, पहले एक रिबन पे स्ट्राइक कर देता है। हैमर होता है जिसको आप कह लीजिए कि इसके अंदर लगा होता है, और वो उस पर क्या करता है, रिबन पे स्ट्राइक कर देता है, जिसको आप अपने लफ्ज़ों में कह सकते हो कि कॉपी कर देता है। और वो रिबन फिर क्या होता है, पेज पे जाके उस करैक्टर्स को प्रिंट कर देता है, और फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरह लाइन बाय लाइन या करैक्टर बाय करैक्टर ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कर रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे होते हैं। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि लेज़र है या उसके बाद इंकजेट है। इसमें रिबन नहीं होता, इसमें डायरेक्टली पेजेस कहाँ पे वो इंक कहाँ पे प्रिंट कर रहा होता है, पेजेस पे डेट कर रहा होता है। और हैमर होता है जो कि डायरेक्टली कहाँ पे प्रिंट करता है, पेजेस पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो हम इसकी फर्दर डिस्कशन, डिटेल, कैसे काम करता है, कितने करैक्टर प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, या लाइंस कितनी एक टाइम पे, 1 सेकंड में, 1 मिनट में प्रिंट करता है। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है, वो कितने करैक्टर या लाइंस प्रिंट करता है 1 सेकंड में, 1 लाइन में। तो हम इसकी डिटेल डिस्कशन किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट डिवाइस की थर्ड टाइप है ना, दैट इज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये क्या करती है, इट इज अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेजेस और डेटा ऑन अ बिग स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेस। ये क्या करती है, लेट्स सपोज आपने कोई प्रेजेंटेशन या ज़्यादा लोगों के सामने कोई लेक्चर डिलीवर करना है, तो ये जो प्रोजेक्टर होता है, ये बैक पे कंप्यूटर सिस्टम के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच किया जाता है, और वो स्क्रीन को वाइड कर देता है। वो वॉल पे कर सकता है या किसी दूसरे हमारा फ्लैट सरफेस होता है, उस पर बड़ा करके क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है उस स्क्रीन पे। और वो वीडियो को, वो टेक्स्ट को, वो इमेज को, वो किसी भी फॉर्म ऑफ डेटा को आप उसके थ्रू क्या करते हैं, देख सकते हैं। और वो लेज़र से क्या करता है, लेज़र और लाइट की मदद से, हेल्प से वो आउटपुट को बड़ा करके हमारे सामने शो कर देता है। तो वो जो
जो वहाँ से लाइट, वहाँ से डेटा निकल के हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है वो किस फॉर्म में है, वो आउटपुट की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट डिवाइसेस की आज लास्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्पीकर। ये क्या है, प्ले साउंड ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम दी साउंड कार्ड। ये क्या करता है, साउंड कार्ड, कंप्यूटर का जो साउंड कार्ड है वो जो साउंड दे रहा होता है ये उसको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। जिस तरह हमने इनपुट डिवाइस में डिस्कस किया था माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन क्या करता है, मेरे वॉइस को, मेरे साउंड वाइब्रेशन को ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो सिग्नल में लेके जाके कहाँ दे रहा है, कैमरा में दे रहा है, या उसको हम बाद में डिजिटली कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, कंप्यूटर में या लैपटॉप में, ठीक है। अब उस वॉइस को अगर हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है वो साउंड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। और वो जब इन्वायरमेंट में हम सुन रहे होते हैं या सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, वो किस तरह बन जाता है, वो एनालॉग फॉर्म में, या उसको हम कह देते हैं कि ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं जो कि स्पीकर के थ्रू बनते हैं। स्पीकर हमें क्या करता है, सुना रहा होता है वो साउंड को, हम सुन रहे होते हैं, जो कि साउंड कार्ड से आ रहा होता है। तो सम अप करो, स्पीकर क्या हुआ, ये क्या करता है, साउंड को यूजर तक या एनवायरनमेंट तक पहुंचाता है साउंड कार्ड से। तो आज हमने आउटपुट डिवाइसेस की ये 4 मेजर टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें नंबर 1 पे मॉनिटर है। मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट को हम तक पहुंचाता है या शो करता है इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा। और उसके बाद प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है, हार्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम तक पहुंचाता है, और वो पेज पे किसी भी फॉर्म का डेटा, टेक्स्ट फॉर्म का या इमेजेस फॉर्म का हमें प्रिंट करके दे देता है, और वो प्रिंट जो देता है वो हार्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ये क्या करता है, ये लैपटॉप पे या कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले होता है, अटैच होता है, और उसके बाद उसको बड़ी स्क्रीन पे लेक्चर को डिलीवर करना है या प्रेजेंटेशन देनी है या क्लास को कंडक्ट करना है, क्लास में लेक्चर डिलीवर करना है, तो हम उसके साथ अटैच करके आउटपुट ले रहे होते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है, जो कि साउंड को ट्रांसमिट कर रहा होता है इन्वायरमेंट में, यूज़र तक पहुंचा रहा होता है, जो कि साउंड कार्ड से वो साउंड आ रहा होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास आज शॉर्ट सा क्विकली लेक्चर था, जो कि 4 आउटपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।